नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और वीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया के मुद्दे पे आज मैं आपको एक राहुल गांधी का जोरदार भाषण सुनाऊंगा। अगर उस भाषण को आप पूरा सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में ऐसा लगेगा कि अगर इस वक्त केंद्र में राहुल गांधी की यानी कांग्रेस की अगर सरकार होती तो सहारा इंडिया का पैसा बिल्कुल आसानी से मिल जाता सभी निवेशकों को। क्योंकि जिस तरह से नेता लोग रैलियों में भाषण देते हैं उसको तो देख के ऐसा ही लगता है कि अगर ये व्यक्ति अगर सरकार में आ जाता है तो कल से हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, चाहे वो जो भी समस्याएं हो। इस वक्त जो लोग सहारा इंडिया के निवेशक हैं, जिनका पैसा लाखों में डूबा हुआ है सहारा इंडिया में, वे लोग अगर ऐसे भाषणों को सुनेंगे तो उनको तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर सरकार में अगर हमारे राहुल गांधी आ जाएंगे तो हमारा कल का कल भुगतान हो जाएगा। मैं उस भाषण को आपको पूरा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर भी सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, वो राहुल गांधी का मैं पहले आपको भाषण सुना देता हूं। हालांकि कॉपीराइट की वजह से मैं आपको उनके भाषण का सिर्फ ऑडियो सुनाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए मैं उनके भाषण को आपको सिर्फ ऑडियो सुनाऊंगा। ऑडियो यानी आप भाषण सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसे मुद्दे पे अगर राहुल गांधी इतनी अपनी विवाक राय रखते हैं, इतनी जानकारियां रखते हैं, तो इस वक्त जब उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो चुकी है, जैसे कि पहले सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो अगर दोबारा वापस फिर से वो संसद में आ चुके हैं तो क्यों नहीं जो पूरे देश के लोग अगर पीड़ित हैं, पूरे देश के निवेशक अगर पीड़ित हैं, तो क्यों नहीं संसद में आवाज उठाते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। पहले उनका भाषण सुनिए। सहारा कंपनी पर एक रेड हुई, बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। इस वक्त 2013 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उस वक्त कई आरोप है उनके ऊपर, सुनिए। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? आपने पूरे देश को लाइन में रखा, आपने पूरे देश से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, उनकी कमाई पर सवाल उठाया। अब मैं देश की ओर से पूछ रहा हूं, इन महिलाओं की ओर से पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के किसानों से ओर से पूछ रहा हूं
क्या ये इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी? चलिए, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे 2013 की ये उन्होंने घटना बता रहे हैं कि हाँ, तो अब सवाल ये है कि अगर आपको इतना पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2013 से 2014 के बीच में इतनी रकम सहारा इंडिया के द्वारा दिया गया है, जिसका प्रमाण इनकम टैक्स ने किया है, तो इतना अगर आपको पता ही है तो आप इस मुद्दे को संसद में क्यों नहीं उठाते हैं? आज से पहले तक कितनी बार आपने संसद में इस मुद्दे को उठाया? रैलियों में भाषण दे देना एक अलग बात है, आप संसद में इस बात को उठाते हैं, संसद में चर्चा करते हैं, तब लगता कि हाँ, आप सहारा इंडिया के मुद्दे को उठाए हैं। रैली में भाषण दे देने से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ जनता को सुनाने के लिए है, लेकिन आधिकारिक तौर पे आप संसद में इस मुद्दे को उठाएं। इस वक्त आपकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई है, आप संसद वापस आ चुके हैं, आपके पास ये एक मौका है। इस वक्त पूरे देश से सहारा के निवेशक पीड़ित हैं। बहुत सारे जो निवेशक हैं वो सरकार के खिलाफ भी हैं, सरकार की जो भुगतान की प्रक्रिया है उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो एक बार फिर से आप संसद में इस बात को उठाएंगे, संसद में उठाइए, सरकार उसकी जवाब देगी, तब इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ऐसे रैलियों में बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। रैलियों की बातें सिर्फ चुनावी बातें होती है। आप इस मुद्दे को संसद में उठाए, सभी निवेशकों से आपकी यही उम्मीद है। सरकार बेशक इसकी पहल की है, लेकिन जो कुछ कमियां हैं उसको लेकर के आपको संसद में इस पर सवाल खड़ा करना है। इस वक्त यही उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जो लोग इस वक्त संसद में बैठे हुए हैं विपक्ष के लोग, उन सभी लोगों से, उन सभी पार्टियों से उम्मीदें हैं कि सहारा इंडिया के मुद्दा आप लोग जरूर उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।